आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ पे एक्सेल के टॉप 10 इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताएंगे जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी होगा, चाहे आप ऑफिस में काम करते हो या आप स्टूडेंट हो और एक्सेल सीख रहे हैं तो भी ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। तो उम्मीद है इस वीडियो को आप पूरा देखेंगे और इस वीडियो में बताए हुए सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को आप अच्छी तरीके से समझेंगे। दोस्तों, ये वाला जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, सबसे पहले आपको इसको समझना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम मैं आपको बता रहा हूँ, तभी आप उसका सॉल्यूशन को समझ पाएंगे, अन्यथा आपको वीडियो देखने का कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे कुछ इस प्रकार से डेटा मौजूद है, जिसमें ये जो यहाँ पे सीरियल नंबर से सिटी तक है, ये हमारा हेडिंग है। अब जो इसके नीचे का जो डेटा है वो इसी का रिलेटेड है। जैसे सीरियल नंबर है तो ये हमारा पहला सीरियल नंबर है, नेम है, उसके बाद में फादर नेम है, उसके बाद में सिटी मौजूद है। इस प्रकार से हमारे पास बहुत लंबा डेटा मौजूद है। अब इस डेटा में आपको क्या करना है कि सभी डेटा को आपको अलग अलग करना है और एक टेबल फॉर्मेट में इसको तैयार करना है, जैसा हमने यहाँ पे अभी सेलेक्ट किया है। यहाँ पे आपको क्या करना है, हेडिंग लेना है, उसके बाद में जो इसका सीरियल नंबर है, नेम है, उसको यहाँ पे एक एक करके पुट करना है। यदि हम इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, जैसे हमने इसको कॉपी किया और इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं, तो ये हमारा इस प्रकार से आ गया। इसी प्रकार से यदि हम दूसरा कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं, तो ये यदि हम करेंगे बार बार कॉपी पेस्ट करते जाएंगे तो ये हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लेगा। इसी को हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में करके आपको दिखाएंगे। तो देखिए कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा बैक कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी सिंपल तरीका है। इसका यूज़ करके आप कितने भी बड़ी डेटा हो, इस प्रकार से यदि रहता है, आप उससे बड़ी आसानी से टेबल तैयार कर सकते हैं, डेटा को छांट सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर आप कोई भी टेक्स्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करते हैं CR ले लेते हैं, और जो हमारा स्टार्टिंग जो मेरा हेडिंग आप देख रहे हैं वो A1 से स्टार्ट है और A4 तक जा कर के ख़त्म होता है। तब हम यहाँ पे क्या करेंगे, A1 ले लेंगे और सिंपली हम इसको A4 तक क्या करते हैं, ड्रैग कर देते हैं। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा। उसके बाद में अब देखिए, जो हमारा जो सीरियल नंबर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये आप देख पा रहे हैं, ये हमारा है A5 से। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, CR लेने के बाद में इसको हम लोग A5 कर देते हैं और जो डेटा जा रहा है वो हमारा A8 तक है, तो हम इसको ड्रैग कर देते हैं A8 तक। उसके बाद में हम क्या करेंगे, पहला हम लोग पता कर लेते हैं कि हमने जो डेटा तैयार किया है वो लास्ट कितना तक जाता है। तो देखिए, अभी जो हमारा डेटा है वो जा रहा है 44 सेल तक, यानी A44 तक। तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको सिंपली ड्रैग कर लेते हैं A44 तक। इतना करने के बाद में अब हम यहाँ पे आ जाते हैं रिप्लेस में। रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है Ctrl+H। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे देख सकते हैं सभी में एक चीज़ कॉमन है, CR हमने लिया था, तो हम यहाँ पे CR टाइप कर देते हैं और रिप्लेस विथ में आपको क्या करना है, इक्वल टू टाइप कर dीजिएगा। उसके बाद में आपको करना कुछ नहीं है, सिंपली रिप्लेस ऑल पर क्लिक कीजिए, उसके बाद ओके कर दीजिए। तो देखिए पूरा यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे आ चुका है, जो कि काफ़ी कम समय में हो गया। यदि हम इसको बार बार सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट करते हैं तो इसमें हमको काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ेगा। यदि लॉन्ग डेटा है तब आप ही इस ट्रिक के यूज़ कीजिए, यदि 2-4 डेटा रहेंगे तो आप उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपको बोला जाएगा जो भी डेटा यहाँ पे मौजूद है इसमें से डुप्लीकेट जितना भी डेटा यहाँ पे होगा उसको आपको रिमूव करना है। यदि छोटा डेटा है तब हम यहाँ पे जैसे नेम पे ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे पता कर सकते हैं कि ये सुनील कुमार यहाँ पे भी है, सुनील कुमार यहाँ पे भी है, तो ये डुप्लीकेट है, तो हम यहाँ से किसी एक सुनील कुमार को हटा देंगे। लेकिन यदि बहुत लंबा डेटा है और उसमें से हमको डुप्लीकेट को रिमूव करना है तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी डेटा को एनालाइज करने में। इसका सबसे बेस्ट तरीका है, आप सबसे पहले जितना डेटा होगा उसको आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में डेटा में आइएगा। डेटा के अंदर में आपको यहाँ पे मिलेगा रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन, तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे आपको कुछ इस प्रकार से लुक देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि माई डेटा एज हिडर का जो ऑप्शन है, इस पर हमने टिक करके रखा हुआ है, जिस वजह से यहाँ पे हमको सारा हिडर जो थे उसका नेम शो कर रहा है। यदि इस टिक को हम हटा देंगे तब यहाँ पे हमको कॉलम नेम लिखा हुआ आएगा,
जिसके वजह से ये प्रॉब्लम करेगा आपके डेटा को सही तरीके से रिमूव करने में। तो हम क्या करेंगे, इसमें टिक रहने देंगे। अब यहाँ पे हम इसको बताएंगे कि किस चीज़ पर इसको काम करना है। यदि हम सीरियल नंबर भी दे देंगे तब प्रॉब्लम आएगा, क्योंकि सीरियल नंबर तो A1 2 3 4 इस प्रकार से है, इसमें कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। हमारा जो डुप्लीकेट निकालना है वो नेम से निकालना है। तो हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे टिक है इसको हम अनटिक कर देंगे, क्योंकि हमको नेम से ही फाइंड करना है। उसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। जैसे हम ओके पर क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड, जिसको रिमूव कर दिया गया है। ओके पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो 9 नंबर का सुनील कुमार यहाँ पे लिखा हुआ था उसको इसने रिमूव कर दिया। तो इस प्रकार से आप बड़े से बड़े डेटा में से बड़ी आसानी से डुप्लीकेट जो भी डेटा रहेंगे उसको आप रिमूव कर पाएंगे। दोस्तों कई बार क्या होता है कि हम जैसे यहाँ पे एक डेटा तैयार कर रहे हैं जिसमें हमको जो सिटी नेम है वो बार बार टाइप करना पड़ रहा है, जिस वजह से हमको यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है और मेरा टाइम भी यहाँ पे वेस्ट हो रहा है। तो हमने क्या किया है, जो भी हमको सिटी नेम लेना था वो सिटी नेम हमने यहाँ बगल में लिख लिया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे ताकि हमको बार बार टाइप ना करना पड़ेगा और हम इजीली जो भी सिटी देना चाहते हैं उस सिटी को हम यहाँ पे ऐड कर पाएंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले सभी डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे जहाँ पे हमको इन सिटी नेम को यूज़ करना है। उसके बाद में डेटा के अंदर में यहाँ पे आपको मिलेगा डेटा वैलिडेशन। यहाँ डेटा वैलिडेशन में आपको क्लिक करना है। उसके बाद में आपको सेटिंग्स के अंदर में ही अलाउ एनी वैल्यू की जगह में इसको आपको लिस्ट कर देना है। लिस्ट करने के बाद में यहाँ पे जो सोर्स है इस पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद में जो भी हमने यहाँ पे सिटी नेम के लिए लिस्ट तैयार किया है इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सिंपली यहाँ पे ओके पर क्लिक करेंगे। अब देखिए अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे हम जब भी आएंगे तो यहाँ पे हमको एक ड्रॉप डाउन लिस्ट मिलेगा, जिसकी वजह से हम बड़ी आसानी से जो भी हमको यहाँ पे सिटी नेम ऐड करना है हम इसको यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा आप देख पा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा कहीं कहीं बीच बीच में ब्लैंक सेल्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं मौजूद है। यदि छोटा डेटा होता तो हम क्या करते, बड़ी आसानी से हम ब्लैंक सेल्स को रिमूव कर सकते थे। लेकिन यदि बड़ा डेटा होगा तब हमको बहुत प्रॉब्लम आएगी एक एक करके सभी ब्लैंक सेल्स को रिमूव करने में। तो इसी के लिए मैं आपको इसका सबसे बेस्ट तरीका बताने वाला हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जितना भी आपका लंबा टेबल होगा आपको उसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको Ctrl+G प्रेस करना है तो आप आ जाएंगे गो टू में। उसके बाद में आपको स्पेशल में आना है। स्पेशल में आने के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ब्लैंक्स, इस पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आप सिंपली ओके कीजिएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये जहाँ जहाँ पे ब्लैंक सेल्स मौजूद होगा इस टेबल के अंदर में ये उसको सेलेक्ट कर देगा। सेलेक्ट करने के बाद में अब हमको इसको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ में माइनस का सिंबल प्रेस करेंगे। उसके बाद में अब देखिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है, शिफ्ट सेल अप का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको इस पर टिक करना है। उसके बाद में ओके, जैसे आप ओके कर देंगे तो आप देखिए अभी यहाँ पे कहीं पर भी ब्लैंक सेल्स मौजूद नहीं है। आपका डेटा यहाँ पे एकदम प्रॉपर तरीके से एडजस्ट है। तो इस ट्रिक का आप यूज करके कहीं कितने भी बड़ा टेबल होगा आपका तो आप इस ट्रिक का यूज करके कितने भी बड़े टेबल में से ब्लैंक सेल्स को बड़ी आसानी से रिमूव कर सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, लेकिन हमें इसका सॉल्यूशन पता नहीं होता है, जिस वजह से हमको जो भी काम हमने किया होता है उसी काम को हमको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। प्रॉब्लम ये है कि जो भी हमने यहाँ पे देखिए टेबल तैयार किया है इसमें जो हमने टेक्स्ट का जो लेटर जो फॉर्मेट आप देख रहे हैं हमने यूज़ किया है वो नॉर्मल है, यानी कि पहला टेक्स्ट का नेम का जो लेटर है वो कैपिटल है, उसके बाकी जो टेक्स्ट है वो हमारा स्मॉल लेटर में है। उसी फॉर्मेट में सारा डेटा हमने तैयार किया है। अब यदि आपको बोल दूं कि जो भी आपने यहाँ पे लेटर्स टेक्स्ट यूज़ किया है इन सभी को आपको कैपिटल लेटर में करना है
तो वर्ड होता तो आप बड़ी आसानी से कैपिटल ईच वर्ड का यूज करके आप कर सकते थे, लेकिन एक्सेल में ऐसा कोई भी तरीका नहीं देखने को मिलता है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम आती है करने में। तो इसी का सॉल्यूशन मैं आपको बताने वाला हूं। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले जितने भी टेक्स्ट को आपको कैपिटल में करना है उसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में आपको आ जाना है फॉन्ट के अंदर में, जहां पे यहाँ पे देम फॉन्ट के कई तरह के फॉर्मेट यानी डिज़ाइन बोल सकते हैं यहाँ पे मौजूद होते हैं। यहीं पे आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। सिंपली आप नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए आएंगे तो देखिए यहाँ पे आपको मिलता है कैपिटल करने के लिए यहाँ पे फ़ॉन्ट दिया हुआ है। आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे अभी हमने ये फ़ॉन्ट यूज़ किया है तो देखिए हमारा जो भी यहाँ पे टेक्स्ट हमने लिखा था वो सारा टेक्स्ट हमारा कैपिटल लेटर में आ गया है। तो इस प्रकार के फ़ॉन्ट यहाँ एक्सेल में मौजूद है, इसीलिए हमने सोचा कि आपको बता दें ताकि आपका जो प्रॉब्लम है वो बार बार ना आए और आप बड़े कम समय में अपने काम को कर सकते हैं। दोस्तों ये वाली जो ट्रिक मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ट्रिक है। जैसे ही आप देख सकते हैं हमने इस सेल पर क्लिक किया तो हमको ये एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि प्लीज़ एंटर ओनली नंबर फॉर्मेट, यानी जो भी हम यहाँ पे मोबाइल नंबर देने वाले हैं उसको हम केवल नंबर फॉर्मेट में ही देंगे। इसके लिए यहाँ पे किसी भी सेल में हम क्लिक कर रहे हैं तो वो मैसेज शो हो रहा है। इस प्रकार से आप भी बड़ी आसानी से तैयार कर सकते हैं। मैसेज को उस प्रकार से नोटिफिकेशन दे, उसको तैयार करने के लिए आपको क्या करना होगा, जहाँ तक भी आपका डेटा फिल होने वाला है तो सबसे पहले आप उस डेटा का जो भी सेल्स है उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद में डेटा के अंदर में आइएगा और यहाँ पे आपको मिलता है डेटा वैलिडेशन। यहाँ पे आपको सेटिंग्स के अंदर में कोई भी चेंजेस नहीं करना है। इसको यदि चेंज होगा तो आप इसको एनी वैल्यू पर कर दीजिएगा। करने के बाद में आपको इनपुट मैसेज में आना है और यहाँ टाइटल में हम दे देंगे इन्फो। उसके बाद अब जैसे हम यहाँ पे जो भी मैसेज देने वाले हैं हम वो मैसेज यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद में सिंपली ओके पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब हम बाहर क्लिक कर देते हैं और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए ये हमको एक नोटिफिकेशन दे रहा है कि प्लीज़ एंटर ओनली नंबर फॉर्मेट। तो इस प्रकार से आप यदि चाहते हैं किसी भी सेल में नोटिफिकेशन शो कराना तो आप बड़ी आसानी से करा सकते हैं। यदि आपको इसको हटाना है तब आप क्या कीजिएगा, वापस से इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद में डेटा वैलिडेशन में आइएगा और यहाँ पे इनपुट मैसेज के अंदर में क्लियर ऑल पर क्लिक कीजिएगा तो सारा जो भी मैसेज आपने दिया होगा वो हट जाएगा। उसके बाद ओके कीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए कोई भी मैसेज नहीं शो हो रहा है। दोस्तों ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसका यूज़ आपको तो हर जगह करना पड़ सकता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो डेटा है ये जैसा पिछला ट्रिक मैंने बताया है बिल्कुल वैसा ही है। बस हमने यहाँ पे क्या किया है, इसमें एक इसका हेडिंग यहाँ पे ऐड किया है। अब जो हेडिंग हमने ऐड किया है वो बिल्कुल सेंटर में है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं सारा जो सेल है हमारा वो अलग अलग है, यानी कि इसमें हमने मर्ज एंड सेंटर का यूज़ नहीं किया है। तो ऐसा कौन सा तरीका मैंने यहाँ पे ढूंढा है जिसकी मदद से आप यहाँ पे बिना मर्ज एंड सेंटर का यूज़ किए हुए भी आप टेक्स्ट को सेंटर में कर सकते हैं। इसके लिए हमने यहाँ पे कोई भी शेप्स का भी फॉर्मेट यूज़ नहीं किया हो। मैं आपको बता दूँ, यदि आपको ऐसा लग रहा हो तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए कहीं पर भी हम क्लिक कर रहे हैं तो कोई भी हमने यहाँ पे अलग से शेप्स का फॉर्मेट भी यूज़ नहीं किया है। तो आप भी इस चीज़ को बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए अप्लाई करना कैसे है। जो भी हेडिंग आप देना चाहते हैं तो फर्स्ट जो स्टार्टिंग सेल होगा आप यहाँ पे उस हेडिंग को लिख दीजिए। लिखने के बाद में क्या कीजिएगा, जहाँ तक आपका टेबल है यानी जिस डेटा को आप जहाँ भी सेंटर में लेना चाहते हैं वहाँ तक आपको पूरा सेलेक्ट कर लेना है। यानी इतना जो हमने सेलेक्ट किया है इसके बीच में हमको इसको रखना है। उसके बाद में आप क्या कीजिए, राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आइएगा फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में यहाँ पे आपको आ जाना है अरेंजमेंट में और उसके बाद में यहाँ पे देखिएगा हॉरिजेंटल, जहाँ पे जनरल सेलेक्ट होगा आपको इसको क्या करना है, चेंज कर देना है। यहाँ पे आपको मिलेगा सेंटर अक्रॉस सिलेक्शन, इस पर टिक कीजिए। उसके बाद में सिंपली यहाँ पे ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब से हमने सेंटर पर किया तो ये हमारा टेक्स्ट सेंटर पे आ चुका है। अब चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये मर्ज एंड सेंटर नहीं है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको दिखाया था। देखिए हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, ये हमारा पूरा सेल अलग अलग है।
ये जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका यूज़ आपको हर फील्ड में कहीं ना कहीं आपको करना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, जैसे यहाँ पे हमने नेम लिखा है, जैसे ही हम यहाँ पे माउस को लेकर के जा रहे हैं तो उसका फोटो यहाँ पे शो कर दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से दूसरे सेल में हम लेकर के जाते हैं तो यहाँ पे उसका फोटो यहाँ पे शो कर दे रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर समझिए कि यहाँ पे बहुत सारे किसी के आधार नंबर है या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है और आप उस नंबर पर जैसे ही माउस लेकर के जाएं तो वहाँ पे क्या होगा कि उसका जो ओरिजिनल फ़ोटो होगा या डॉक्यूमेंट होगा वो आपको शो होने लगे, यानी कि उसका इमेज इस प्रकार से ब्लिंक करके आपको दिखा देगा कि ये इस बंदे का है। विराट कोहली जैसे हमने लिखा है, हम यहाँ पे जैसे ही माउस लेकर के जाते हैं और यहाँ पे देखिए उसका फ़ोटो यहाँ पे शो होने लगता है। तो इस प्रकार से आप भी बड़ी आसानी से बना सकते हैं। देखिए इसको बनाना बहुत ही सिंपल है, तो मैं आपको एक बता देता हूं कि कैसे बनाना है, बाकी तो आप बड़ी आसानी से इसको तैयार कर पाएंगे। तो हम जैसे यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम आ जाएंगे इंसर्ट कमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ होगा उसको हम यहाँ पे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद में इसका जो देखिए आउटलाइन जो बाउंड्री है इस पर हम एक बार क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में अब हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट कमेंट पर आ जाएंगे। उसके बाद में आपको आना है कलर्स एंड लाइंस में, यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रॉप डाउन आइकन, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में फिल इफेक्ट पर क्लिक कीजिएगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे आ जाना है पिक्चर्स में। पिक्चर्स में आने के बाद में यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आप अपने जहाँ से भी आप पिक्चर लेना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। हम फिलहाल अपने डिवाइस से ले लेते हैं और यहाँ पे देखिए जैसे हम ये इमेज लेते हैं, इंसर्ट करते हैं, उसके बाद में ओके करेंगे, उसके बाद एक बार और ओके करेंगे। अभी जो पिक्चर आ रहा है ये काफ़ी बड़ा दिख रहा है तो इसको साइज हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं इस प्रकार से। अब बाहर क्लिक करेंगे, अब देखिए हमारा वहाँ पे फ़ोटो ऐड हो चुका है। जैसे ही हम माउस को लेकर के जाएंगे तो वो फ़ोटो यहाँ पे सर्कुलेट करने लगेगा। अब यदि जो हमने ऐड किया है इसको हमको हटाना है तब आप इस पर क्लिक कीजिएगा, राइट क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको मिलेगा डिलीट कमेंट। जैसे हम डिलीट कमेंट पर क्लिक करेंगे तो वो जो भी हमने यहाँ पे अप्लाई किया था वो सारा सब कुछ यहाँ से हट जाएगा। तो इस ट्रिक का आप यूज़ करके चाहे तो टेक्स्ट में जैसे हमने यहाँ पे नेम लिया था या आप नंबर ले सकते हैं, लेने के बाद में उसके बगल में उसका डिजिटल डॉक्यूमेंट हो गया या फ़ोटो हो गया, आप उसको सर्कुलेट करके रख सकते हैं। दोस्तों ये जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ ये डेटा को प्रिंट करने से रिलेटेड है। जैसे यहाँ पे जो हमने टेबल तैयार किया है इसको हमने बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया है। अब हम इसको जैसे ही प्रिंट करते हैं तो प्रीव्यू में आप देखिए कि यहाँ पे हमारा जो हेडिंग है वो दिख रहा है, उसके बाद ये पूरा डेटा है। लेकिन जैसे हम दूसरे पेज में आते हैं तो ये पूरा डॉक्यूमेंट ही अलग हो जाता है। हम चाहते हैं कि जो हेडिंग पेज 1 में आ रहा है वही हेडिंग हमारा पेज 2 में भी आए और वही हेडिंग हमारा जो इसके अगला पेज है वहाँ पर भी आए, जिससे हमको डेटा को एनालाइज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए बड़ी आसानी से हम इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। आपको आ जाना है यहाँ पे पेज लेआउट में और यहाँ पे देखिए मिलेगा प्रिंट टाइटल, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में अब यहाँ पे आपको मिलेगा रो टू रिपीट एट टॉप, यानी स्टार्टिंग में कौन सा रो आप दीजिए जो रिपीट होता रहेगा। इसका मतलब होता है कि आप यहाँ पे जो भी हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके दे देंगे वह उस हेडिंग को बार बार रिपीट करता हुआ जाएगा, चाहे आप इसमें कोई भी डेटा दे सकते हैं। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे जो हमारा हेडिंग वाला डेटा है, केवल हमको ये चाहिए कि सभी में रिपीट होकर के आए। उसके बाद सिंपली ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हम यदि इसका प्रीव्यू देखते हैं तो यहाँ पे देखिए कि पेज 1 पे तो ये चीज़ यहाँ पे हेडिंग मौजूद है। पेज 2 में जब हम जाएंगे तो देखिए यहाँ पर भी हमारा हेडिंग मौजूद है। पेज 3 पर भी यदि जाते हैं तो भी यहाँ पे आपको वो हेडिंग देखने को मिल जाएगा। तो यदि इस तरह से हम अपने डेटा को अब निकालेंगे तो हमको जो उसका लुक है वो काफ़ी अच्छा आएगा और डेटा को एनालाइज करने में भी हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों 10वां ट्रिक बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक यदि आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर दीजिए
ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए अब हम बताते हैं कि 10वां ट्रिक हमारा जो है वो भी प्रिंट से ही रिलेटेड है, लेकिन इसमें मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। मान के चलिए बहुत ज़्यादा ये लंबा डेटा है, जैसे कि पिछली ट्रिक में आपने देखा कि ये डेटा काफ़ी लंबा था जिसमें हमने हेडिंग को रिपीटेड टाइम प्रिंट करके आपको दिखाया। अब हम यदि आपको बोलें कि केवल यहाँ पे 1 से 10 तक का जितना डेटा है केवल आपको उसी को प्रिंट करना है, तो जनरली आप क्या करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, न्यू शीट में लेके जाएंगे, पेस्ट करेंगे और फिर इसको प्रिंट निकाल लेंगे। लेकिन हम आपको यहाँ पे काफ़ी सिंपल तरीका बताने वाले हैं। देखिए यदि आप बार बार कॉपी पेस्ट का तरीका यूज़ करेंगे तो वो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा समय देना पड़ेगा। हम यहाँ पे आपको बताएंगे जो ट्रिक, आप इस ट्रिक का यूज़ कीजिए। आपको आ जाना है पेज लेआउट में। उससे पहले हम क्या करेंगे, जो भी जहाँ तक हमको डेटा प्रिंट करना है हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे हमको सीरियल नंबर 10 तक का ही डेटा चाहिए तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में पेज लेआउट में आइएगा और यहाँ पे आपको मिलता है पेज सेटअप के अंदर में ही प्रिंट एरिया, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक कर दीजिएगा। तो जो भी आपने सेलेक्ट किया होगा वो पूरा डेटा प्रिंट एरिया में सेलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पे यदि कंट्रोल P करते हैं यानी प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, तो अभी आप यहाँ पे देखिए कि जो डेटा हमने सेलेक्ट किया था केवल वही डेटा यहाँ पे प्रिंट होने के लिए आया है। तो आप इस ट्रिक का यूज़ करके लॉन्ग टर्म डेटा में से कोई शॉर्ट डेटा आपको प्रिंट करना है, तब आप इस चीज़ का यूज़ कीजिएगा, तो आप उस चीज़ को भी प्रिंट कर पाएंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपने एक्सेल के 10 इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में जाना। जल्दी हम आपको एक्सेल के कुछ और बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकेगा। और जाने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आपने जो भी इस वीडियो में देखा, कोई भी टॉपिक बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमको कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक करके हमको थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में आपके लिए कुछ बेहतरीन लेकर के।